सिंगू बॉर्डर पर 2 किसानों की मौत। सोनीपत अस्पताल के डॉक्टर का दावा, कोरोना से हुई मौत। किसानों का जवाब, सरकार जानबूझकर कोरोना को बता रही है मौत की वजह। हरियाणा में भी तेजी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामले। गुरुग्राम में ब्लैक फंगस के 70 से ज्यादा केस। सिरसा में भी हर दिन आ रहे नए मामले। सीएमओ बोले स्टेरॉइड बन रहे हैं ब्लैक फंगस की बड़ी वजह। कांगड़ा में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मंथन जारी। सीएम जयराम ठाकुर कर रहे हैं कोरोना रिव्यू मीटिंग। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, सांसद किशन कपूर समेत कई विधायक हैं मौजूद। आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार से की मांग। दिल्ली की तर्ज पर कोरोना मृतकों के परिवारों को दिया जाए मुआवजा। प्रताप बाजवा ने भी की थी 1 लाख के मुआवजे की मांग। कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर विरोधियों के हमले जारी। अब सुखबीर ने कसा तंज, कहा ये कुर्सी के लिए नहीं, बीमारी से लड़ने का वक्त। चीन में ग्रामीणों ने किया कोरोना नियमों के उल्लंघन का ऐलान। चंडीगढ़ हिसार मार्ग पर लगाया जाम, कहा ना मास्क पहनेंगे और ना दूसरे नियम मानेंगे, खोलेंगे दुकानें। आईजीएमसी में वक्त पर नहीं मिल रही कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट। 20 दिन बाद भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट का इंतजार। 27 अप्रैल को करवाया था कोरोना टेस्ट। लोगों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। कोरोना काल में बीपीएल कार्ड धारकों को राहत। कोरोना संक्रमितों को प्रतिदिन 5,000 की आर्थिक मदद। अधिकतम 35,000 रुपए की राशि की जाएगी जारी। गुजरात में तूफान ताउते ने मचाई तबाही। प्रभावित क्षेत्रों का प्रधानमंत्री ने किया हवाई सर्वेक्षण। नुकसान पर गुजरात के सीएम रूपाणी के साथ भी की चर्चा। ताउते तूफान का उत्तर भारत पर भी असर। आज और कल भारी बरसात की चेतावनी। हरियाणा, हिमाचल समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सिंगू बॉर्डर पर 2 किसानों की मौत हुई है। कई दिनों से किसान बीमार बताए गए। सोनीपत अस्पताल का इस पर दावा कि दोनों किसानों की जान कोरोना से गई है। उधर एसकेएम की तरफ से कहा गया कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया कि सरकार जानबूझकर कोरोना को वजह बता रही है, आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये किसान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया। साथ ही किसान नेताओं का ये बड़ा आरोप भी कि सरकार आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पटियाला और लुधियाना के रहने वाले दोनों किसान बताए गए हैं जिनकी मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंगू बॉर्डर पर 2 किसानों की मौत हुई है। ये किसान कई दिनों से बीमार थे। सोनीपत अस्पताल का इन मौतों पर दावा कि दोनों किसानों की मौत कोरोना से हुई है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का ये बयान कि सरकार जानबूझकर कोरोना को मौत की वजह बता रही है। सरकार आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इन किसानों के बारे में जानकारी कि ये पटियाला और लुधियाना के रहने वाले थे जिनकी मौत हुई है। अब मौत पर तमाम दावे किए जा रहे हैं। अस्पताल के डॉक्टर का कहना कि कोरोना से जान गई है, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया कि आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। सरकार जानबूझकर मौत की वजह कोरोना बता रही है। डेड बॉडी आई थी बलबीर सिंह सन ऑफ मक्खन सिंह, कुंडली फार्मा एजुकेशन साइट से आई थी। कल रात को आई थी। पुलिस की रिक्वेस्ट थी कि उसका कोविड-19 टेस्ट किया जाए, तो वो रैपिड एंटीजन टेस्ट में बॉडी पॉजिटिव आई है। और फिर इन लोगों की ये रिक्वेस्ट है कि जैसे उसका नेटिव विलेज है पटियाला में, वहाँ पे उसका क्रिमेशन कराया जाए। तो हमने पर इंफॉर्मेशन भेज दी है, वहाँ से परमिशन आ जाएगी तो हम फिर इस बॉडी को क्रिमेशन के लिए वहाँ भेज दें। कल शाम को सूचना मिली थी कि किसान आंदोलन में शामिल एक किसान बलबीर सिंह की मौत हो गई है। उसको पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल में लाया गया। जो उनके साथी थे उन्होंने बताया था कि उसको कुछ बुखार वगैरह था। बाकी अभी जांच कर रहे हैं, डॉक्टरों का काम है, देखते क्या मिलता है। महेंद्र सिंह सनोफ निक्का सिंह, इसका गांव पंजाब के अंदर पड़ता लुधियाना में।
बल्लोवाल। ये 15 दिन से यहाँ करीब आया हुआ था धरने में, और वहीं पे कच्ची झोपड़ी बना के ना उसमें रात करता था। अच्छा। और इसकी ना ऐसा अटैक की वजह से मौत हुई। कुछ पता चला कब आया था धरने की? 15 दिन पहले आया था यहाँ पे। अच्छा, हार्ट अटैक से डेथ हुई? हाँ। एक डेथ कल हुई है, उसकी डेथ का रीजन है जो वो है उनका शुगर लेवल की प्रॉब्लम। एक डेथ आज हुई है, उसकी डेथ का मतलब प्रॉब्लम अपना रीजन है हार्ट अटैक। वो पहले से भी हमारे 400 के करीब किसान उनकी डेथ हो चुकी है। सभी का आज तक पोस्टमार्टम हुआ है, किसी का कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। और अब सरकार का एक षड्यंत्र है, सरकार की एक चाल है, जिसकी वजह से जब हमारा किसान को बुखार हुआ ही नहीं तो पुलिस क्यों लिख रही है कि इसको बुखार है 2 दिन से? किसने बता दिया पुलिस को कि 2 दिन से इसको बुखार था? ये जानबूझकर लिखा गया, और जानबूझकर ये लिखने के बाद जहाँ पे उसका मतलब कोविड टेस्ट करवाया, और कोविड टेस्ट की भी कोई बात नहीं, जानबूझकर उसका कोविड को पॉजिटिव की रिपोर्ट दी गई, सिर्फ आंदोलन को बदनाम करने के लिए हमारे को। सोनीपत से मेरे सहयोगी नितिन अंतर जुड़े हैं फोन लाइन से और जानकारी उनसे लेंगे। नितिन, 2 किसानों की मौत पर यह बवाल आखिर क्यों? सबके अपने अपने दावे, पुलिस कुछ कह रही है, डॉक्टर कुछ कह रहा है, और किसानों का अपना ही अलग तर्क है कि कोई बुखार तक नहीं हुआ। फिर जानबूझकर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश सरकार क्यों कर रही है? लेकिन सच्चाई क्या है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कुंडली बॉर्डर पर जो सिंगू बॉर्डर है, लगातार किसान आंदोलन चल रहा है और वहीं पर 2 किसानों की मौत हुई है। पहला किसान जो मृतक है वो बलबीर सिंह पटियाला का रहने वाला है, और दूसरा किसान महेंद्र लुधियाना का रहने वाला है। और जो दोनों किसानों के जो शव है सोनीपत सामान्य अस्पताल में भिजवाए गए थे। जो पुलिस ने जानकारी डॉक्टरों को दी और रिक्वेस्ट की कि वो किसान जो बलबीर है उसके कोरोना टेस्ट करवाया जाए। हालांकि दोनों का टेस्ट कोरोना करवाया गया था, लेकिन जो बलबीर किसान है जो पटियाला का रहने वाला था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और उसके बाद जो किसान वहां पर मौजूद थे, किसान नेता मौजूद थे, उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया और आरोप लगाए कि सरकार और पुलिस मिली हुई है और जानबूझकर उनके आंदोलन को बदनाम कर रही है। और जो रिपोर्ट है वो भी जानबूझकर पॉजिटिव लाई गई है। जी, लेकिन नितिन, सवाल यहां पर यह भी उठता है कि सैकड़ों की तादाद में अभी भी किसान वहां पर हैं। महामारी की जो दूसरी मार है पहले से ज्यादा भयानक, खतरनाक है। सरकार बार बार गुहार लगा रही है किसानों से कि आप धरना प्रदर्शन अगर कर भी रहे तो कम से कम टेस्टिंग करवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं। क्या किसान अभी भी तैयार नहीं है टेस्ट करवाने के लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हालांकि अभी तक जो सिंगू बॉर्डर पर किसी किसान की जो कोरोना से मौत नहीं हुई थी, लेकिन जब ये बहुत बड़ा गहन विषय, चिंता का विषय है कि एक किसान की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, लेकिन उसके बाद भी किसान ये कह रहे हैं कि सरकार आंदोलन को जानबूझकर बदनाम कर रही है। और जहां तक बात करी जाए वैक्सीन की और टेस्टों की, तो किसान अभी जो कैंप सरकार द्वारा लगाए गए हैं वहां पर टेस्ट के लिए नहीं पहुंच रहे हैं और ना ही वैक्सीन लगवा रहे हैं। जो किसान नेता है उनका ये कहना है कि उन्होंने किसी किसान को मना नहीं किया है, और वो सरकार को ही आरोप लगा रहे हैं कि सरकार वहां पर कैंप नहीं लगा रही है। लेकिन जो कैंप लगाए गए हैं वहां पर किसान ना के बराबर पहुंच रहे हैं और ना ही वैक्सीन लगवा रहे हैं और ना ही कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जी सुदेश। शुक्रिया नितिन जानकारी के। तो सिंगू बॉर्डर पर 2 किसानों की मौत हुई है, दोनों लुधियाना पटियाला के बताए गए हैं और इनकी मौत पर तमाम दावे पेश किए जा रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि कोरोना से मौत हुई है, तो वहीं पुलिस भी यही दावा कर रही, लेकिन किसान नेता ये बात मानने को तैयार नहीं है। उनका ये आरोप है कि जानबूझकर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। सरकार जानबूझकर इन किसानों की मौत की वजह कोरोना बता रही है। अगली बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां हरियाणा में तेजी से एक ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, तो साइबर सिटी में भी ब्लैक फंगस के 70 से ज्यादा केस आ गए हैं। एक हफ्ते में दर्जनों मामले सामने आए हैं। स्टेरॉयड ब्लैक फंगस की सबसे बड़ी वजह बन रहा है, ये सीएमओ की तरफ से कहा गया। कैंसर के मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। लगातार कोरोना के मरीजों में अब ब्लैक फंगस नाम की बीमारी पाई जा रही है, जो अगर देरी से इलाज मिले तो जानलेवा तक हो सकती है। अब बड़ी खबर यह कि हरियाणा के गुरुग्राम में भी 70 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। एक हफ्ते में ही दर्जनों मामले आए हैं। स्टेरॉयड एक बड़ी वजह इसके पीछे है। ये सीएमओ की तरफ से जानकारी भी दी गई कि कोरोना के इलाज में जो स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी वजह से ब्लैक फंगस हो रहा है। शुगर के मरीजों के लिए भी एक बड़ा
ये एक संकट है, वहीं कैंसर के मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्लैक फंगस जैसा आपको मालूम है एक नोटिफाइबल डिजीज़ है। नोटिफाइबल डिजीज़ करने के बाद हमने एक पोर्टल पे सभी के लिए एंट्री कंपलसरी करी है, तो ये अपडेशन का प्रोसेस है, ये डेली चल रहा है। अभी तक संभवतः स्टेट में 150 से ज़्यादा के करीब केस हैं और गुड़गांव के यहाँ से अगर मैं कहूँ तो पोर्टल पर 70 के आसपास केस अपलोड हुए हैं। स्टेरॉइड्स भी इसकी एक प्रमुख वजह है सर? हाँ बिल्कुल, जो स्टीरॉयड्स का जो अननेसेसरी यूज़ है और साथ में अगर आप डायबिटिक हैं तो वो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस की संभावना बढ़ जाती है। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा जुड़ गए हैं और जानकारी इनसे लेंगे। धर्मवीर, पहले से ही काफी लोगों में डर था कोरोना का, लेकिन अब कोरोना के ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी पाई जा रही है, एक बड़ा खतरा। लेकिन गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग इससे कैसे निपट रहा है? क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है? इलाज को लेकर किस तरीके से सावधानी बरती जा रही है? बिल्कुल, देखिए कोरोना के जो पेशेंट जो थे, जो ज्यादा सीरियस कंडीशन पर जाते थे, उनको एक तरह से स्टेरॉइड्स के जो इंजेक्शन थे ये लगाए जा रहे थे और उसके बाद ही मरीजों में इस तरह के जो ब्लैक फंगस है इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला था। और बाद ही अब जो गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो 70 के आसपास जो केस है वो सामने आ चुके हैं और इसीलिए स्वास्थ्य विभाग जो है उन्होंने गाइडलाइन जारी की है, बाकायदा सभी हॉस्पिटल्स को सूचित किया है कि जो भी स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन है उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है, खासतौर से उन मरीजों में जो एक तरह से डायबिटिक हैं या फिर यूं कहें कि हार्ट की पेशेंट जो है उनमें खास तौर से सावधानी बरतने की जरूरत कही है। और ये भी उन्होंने सुझाव दिया है कि इसे अति आवश्यक ना हो तो इसे ना लगाया जाए, कोशिश ये की जाए कि इस तरह के इंजेक्शन से बचा जा सके, क्योंकि यही एक इलाज है। अगर इस तरह के इंजेक्शन लगते हैं तो उसमें सावधानी काफी बरतनी होती है। कई बार अगर सावधानी नहीं बरती जाती तो ब्लैक फंगस के रूप में बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसमें कि जो मरीज है उसकी जान जाने का खतरा होता है। तो एक तरह से बिल्कुल दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उसके बाकायदा डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और इसमें इसीलिए अभी तक गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं, 70 के आसपास जो केस हैं वो अब तक दर्ज हो चुके हैं। जी शुक्रिया धर्मवीर जानकारी के लिए। तो 70 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले अकेले गुरुग्राम में सामने आ चुके हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात उन कोरोना मरीजों के लिए है जो आईसीयू तक गए हैं, उनका इलाज हुआ है, स्टेरॉइड पर वो रहे हैं, उनको ज्यादा खतरा ब्लैक फंगस का। अगर वक्त रहते इलाज ना मिले तो ये बीमारी जानलेवा है। लगातार ब्लैक फंगस के मामले हरियाणा में सामने आ रहे हैं, सरकार एहतियात बरत रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना मरीजों का इलाज किया जाए और अगर ब्लैक फंगस का मामला सामने आता है तो बाकायदा सीएमओ को इस बारे में जानकारी दी जाए। महामारी के दौर में नई मुसीबत आ गई है। सिरसा में भी ब्लैक फंगस के 6 नए केस सामने आए हैं। सिरसा में ब्लैक फंगस के अब तक 16 मामले आ चुके हैं। रोजाना ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं और खासकर निजी अस्पतालों में लगातार ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है जिनको कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस की बीमारी अपनी चपेट में ले रही है। सिरसा में ब्लैक फंगस के 6 नए केस सामने आए हैं और अब तक कुल मामले यहां पर 16 पाए गए हैं। रोजाना ही ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। यहां जो डॉक्टर हैं वो लगातार लोगों को भी हिदायतें दे रहे हैं कि अपने ऊपर बारीकी से नजर रखें। अगर आप कोरोना से ठीक हुए हैं तो अपने आप को ऑब्जर्व करें, अगर कोई भी लक्षण आते हैं तुरंत इलाज लें। मेरे सहयोगी सिरसा से नकुल जसूजा जुड़ गए हैं। नकुल, लगातार ब्लैक फंगस के मामले सिरसा में भी बढ़ते जा रहे हैं, 6 नए केस यहां पर आए हैं। किस तरीके से इलाज हो रहा है और लोगों को क्या जागरूक किया जा रहा है, खासकर उन लोगों को जो कोरोना में गंभीर स्थिति तक पहुंचकर ठीक हुए हैं, उन लोगों को क्या ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी दी जा रही है? देखिए सुरेश, बिल्कुल 16 मामले अब हो गए हैं, 6 नए मामले आए हैं और डॉक्टर से अभी हमारी बात हुई है। सीएमओ का ये कहना है कि शाम तक और नए केसेस आ सकते हैं, निरंतर केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। डॉक्टर हालांकि सलाह दे रहे हैं और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में एक सेंटर बनाया गया है जहां पर इनका इलाज होगा। हालांकि लोग जो है वो निजी अस्पतालों में ही इलाज करा रहे हैं। सिरसा के एक निजी अस्पताल में लगभग 8 ऐसे पेशेंट हैं जिनका इलाज चल रहा है। कुछ मरीज फतेहाबाद के हैं, उनमें हिसार के भी हैं, राजस्थान के मरीज भी हैं। तो कुल 16 ऐसे पेशेंट जो है अभी डिटेक्ट हुए हैं। इनमें 2 पेशेंट्स की मौत भी हो गई थी जिनका जयपुर में उपचार चल रहा था और शाम तक आंकड़े बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं और हो सकता है कि आंकड़ा बढ़ जाए। ब्लैक फंगस
के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं और डॉक्टर कल ही हम सुन पा रहे थे एक्सपर्ट्स को, नकुल, कहा जा रहा था कि लोग अभी इस बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं जानते, जागरूक नहीं है, और एक बड़ी वजह यह भी है कि लोग इस बीमारी की चपेट में आकर गंभीर स्थिति तक पहुंच जाते हैं, उनकी आंख तक निकालनी पड़ रही है और कई ऐसे मामले जिनमें मौत तक हो जाती है मरीज की। जी सुदेश, देखिए, दो जो सिरसा की अगर हम बात करें, जो 2 डेथ हुई हैं, उनका यही मामला था कि उनकी आंख निकाल दी गई, लेकिन संक्रमण इतना बढ़ गया कि वो दिमाग तक चला गया, जिस वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि जितने भी ब्लैक फंगस के केसेस आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आंख निकालनी पड़ रही है, ये सबसे बड़ा कारण है। और खास बात ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन लोगों को ये समस्या हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम सरकारी अस्पताल या कोविड सेंटर जो बनाए गए हैं उनको एक निर्देश जारी किया और उसमें ये बात कही गई है कि जितने भी पेशेंट्स, जो खासकर डायबिटिक पेशेंट्स जो डिस्चार्ज होते हैं, पोस्ट कोविड हो जाते हैं, कोरोना से मुक्त हो जाते हैं, उनकी जांच अवश्य की जाए कि कहीं उन्हें ब्लैक फंगस के कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। अगर इस तरह की कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत इलाज करवाने की बात कही जा रही है। तो मामले फिलहाल बढ़ रहे हैं और सराउंडिंग एरिया में राजस्थान से भी मरीज सिरसा में आ रहे हैं, तो अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम तक और मामले भी आ सकते हैं। धन्यवाद नकुल जानकारी देने के लिए। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, सिरसा में ब्लैक फंगस के 6 नए केस आए हैं। सीएमओ की तरफ से जानकारी देकर कहा गया कि और मामले शाम तक आ सकते हैं। ये संक्रमण लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है, खासकर जिन लोगों को डायबिटीज है, कुछ और गंभीर बीमारियों से पीड़ित रहे हैं, इलाज चल रहा था, या फिर कोरोना गंभीर तरीके से उन्हें अपनी चपेट में ले चुका था, ठीक होने के बाद लोग ब्लैक फंगस का शिकार बन रहे हैं। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।